हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील में आपको बताया। और चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में छठे रोज भी हड़ताल जारी है। ओपीडीज बंद होने से दूर दराज से आए मरीज ख्वार। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के शेख जैद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का एहतजाज का एक सिलसिला जारी है। ओपीडी को ताले लगे हुए हैं, जहां पे डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते इसी तरह से ओपीडी बंद रहेगी। तो दूसरी जानिब जो मरीज दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे मरीज भी हमारे साथ मौजूद है, उनके लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं और जो सहूलियात हैं हॉस्पिटल में वो क्या आपको मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने भाई को लेके आया हूँ। मैं रैशी ज़िला रहीम यार खान, तहसील खानपुर, सकना मौदा मीरपुर, शुगर मिल जट्टा पुट्टा का रैशी हूँ। सर मुझे 10 दिन हो गए हैं भेजते को, भागते को। आज करते हैं इलाज, कल करते हैं। उसका गुर्दू का मसला भी है, उसका मोरे का मसला भी है, उसको और भी काफ़ी बीमारियाँ हैं। वो बिल्कुल लकड़ी का ढांचा बन चुका है। ये इमरजेंसी में जाता हो तो वो कहते हैं कि आप पुरानी इमरजेंसी में जाए। जब पुरानी में जाता हो तो वो कहते हैं कि भाई ये नाली लगी है, इसके गुर्दे वाच हो गए। भाई जब गुर्दू का मसला जब गुर्दे काम करे तो आप क्यों वाच करते हो? हम वाच भाई के गुर्दे वाच नहीं करने देंगे। जब डॉक्टर आबिद साहब ने कहा कि भाई ये गुर्दे वाच होने वाले नहीं है, जो सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर आबिद हुसैन, वो बिल्कुल अच्छा इलाज करता है। ओपीडी का बताएं, ओपीडी में आए यहाँ पे ओपीडी में सर कोई काम नहीं होता, एक जरे का काम नहीं है। ना मुझे वहां से पर्ची मिली, ना मुझे किसी डॉक्टर ने हमारी कोई पुकार नहीं सुनी। जो तकड़ा आता है ना उसको बारों बार इलाज हो जाता है, उसको कहते हैं प्राइवेट आ जाए, जो देना है दे दें, कोई बात नहीं। जो गरीब आता है उसको कहते हैं भाई और तुम्हारे अवाम ने बदतमीजी की। मेरे भाई जिसने बदतमीजी की ऐन के मुताबिक उसको सजा मिले। शरीयत भी बताती, कानून भी बताता है कि चोर का हाथ काटा जाए, कत्ल के बदले कत्ल किया जाए। कत्ल बाप करे या बेटा करे तो बाप को कत्ल किया जाए, या भतीजा कत्ल करे तो चाचे को कत्ल किया जाए। ओपीडी बंद है तो क्या आप लोग वापस अब जा रहे हैं या इंतजार? सर हम वापस जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। मेरा मरीज सीरियस है, खुदा की कसम मेरा मरीज सीरियस है। मैं घर जा रहा हूं, या कोई काम नहीं है, या बिल्कुल जो तकड़े हैं उनकी इलाज हो रहा है। जो गरीब अवाम है हमें जानवर भेड़िया समझा जाता है। डॉक्टरों का एहतजाज है, ओपीडी बंद है, इनको सरकारी जो सहूलियात हैं वो बिल्कुल भी मुयसर नहीं है, डॉक्टर कोई काम पे नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो मरीज हैं, जो लवाहिकीन हैं, इनका आला हुकाम से कि इस प्रोटेस्ट को परेशान है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। निश्तर अस्पताल मुल्तान में हड़ताल का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में हड़ताल का सिलसिला जारी। डॉक्टर्स ने ओपीडीज को ताले लगा दिए। ओपीडी बंद होने पर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको अपडेट करें, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर में हड़ताल का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करें सरगोदा से। सरगोदा में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ छठे रोज भी हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस आउटडोर समेत दीगर शोबे बंद। दूर दराज इलाकों से आए मरीज शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख उस्मान से। पंजाब भर की तरह सरगोदा के अंदर भी आज डॉक्टरों की हड़ताल का छठा रोज में दाखिल हो चुकी हुई है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, जो यंग डॉक्टर हैं, इसके साथ सीनियर डॉक्टर्स तमाम तारी हड़ताल पर मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कब तक ये हड़ताल जो है ये जारी रहेगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास है। मैं पीजीआर हूँ डीएचके सरगोदा में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साद के साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो सानिया पेश आया है उसकी जितनी भी मजम्मत कम की जाए वो कम है। तो जिस बेदर्दी से उनको मारा गया है, हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले। अगर हुकूमत ने हमारी जो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल है उसको अप्रूव ना करवाया तो हम जो अपनी स्ट्राइक है, अपनी हड़ताल है, इसका दायरा कार बढ़ाएंगे। और हम पूरे पंजाब में हमारी स्ट्राइक इस टाइम चल रही है। सारे हॉस्पिटल्स की ओपीडी क्लोज हैं। अगर हमारी ये बात ना मानेगी, हमारा लेजिस्लेशन बिल ना अप्रूव किया गया तो हम ये दायरा कार ओपीडी से बढ़ाकर आगे इंडोर और उससे आगे इमरजेंसी तक भी हम लेके जा सकते हैं। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत को जितनी जल्द हो सके हमारा लेजिस्लेशन बिल जो है वो अप्रूव करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत जो है हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते, एहतजाज जो है वो मजीद जारी रहेगा। एहतजाज का दायरा कार जो है मजीद एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया शेख उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं, इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मल्टी नेशनल कंपनियों की अद्वियात में 70% इजाफा। मुल्की सतह की दवाई में 30% महंगी हो गई है। शहरियों का क्या कहना है, मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से।
बिल्कुल, अगर बात की जाए जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की तो सूरत हाल ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 70% इजाफा हो चुका है और जो नेशनल कंपनियां हैं उनकी कीमतों में 20 से 30% इजाफा हो गया है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं क्या कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं? जी सर, बिल्कुल रोज़ ब रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है। मेडिसन की कीमतों में ये अब राइस कैप्सूल है डिप्रेशन के लिए, पिछले हफ्ते में लेके गया हूँ 75 रुपये का ये डब्बी मिली है। अब आज आया हूँ तो 195 रुपये में सुन के मैं तो दंग रह गया हूँ। हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे खुदारा मरीजों पे, हम गरीबों पे तरस खाएं। अब ये नीडो का पैकेट है, ये भी मैं खरीदने आया हूँ बच्चों के लिए। पहले 1400 का खरीदा था, आज जो इन्होंने बिल बनाया 1590 रुपये का बना दिया है। डेली बेस पे कीमतें अप हो रही हैं, 50% 70% रेट बढ़ा रहे हैं अद्वियात के। तो हम हाथ जोड़ के हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा हम गरीबों पे तरस खाएं और इनकी अद्वियात की कम अज़ कम कीमतें ना बढ़ाएं। जी, अद्वियात की कीमतों में कमी करें। और दुकानदार भी मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। भाई बताइएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों के अद्वियात में कितना इजाफा हुआ है? कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं? सर तकरीबन 70% इजाफा हुआ है, जिसमें पैरागॉन प्लास्टर है और उसमें राइस कैप्सूल है और उसके अलावा 18 गोली, एक ब्लड प्रेशर की गोली है, वो 77 की थी और अब है 115 की हो गई है। जिसमें और एक गोली है रिफा 4 प्लस, वो पहले 2000 का डब्बा था, अब 2500 का हो गया। हमें तो नहीं समझ आ रही भैया क्यों कीमतें इतनी बढ़ रही हैं इसके अलावा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि अद्वियात की कीमतों में आए रोज क्यों होता जा रहा है। इजाफा है वो बहुत बड़ा इजाफा है और इससे यही समझ आ रही है कि गरीब आदमी अब जिंदगी बचाने के लिए अद्वियात भी नहीं खरीद सकेगा। शहरियों की जानिब से हुकूमत को मुतालबा किया मजाज अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, निश्तर अस्पताल मुल्तान में शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर। निजी फाउंडेशन और निश्तर अस्पताल के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। बचपन से शुगर से मुतासरा मरीजों को अब मुफ्त इंसुलिन मिलेगी। मजीद बात करते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, मुल्तान ईस्टर हॉस्पिटल में जो शुगर के मरीज थे उनके लिए अच्छी खबर ये सामने आई है कि इंसुलिन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था और इस हवाले से आज निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, जो डायबिटिक डिपार्टमेंट है, उनका MOU साइन हुआ है डायबिटिक सेंटर के साथ। उसके तहत अब मरीजों को इंसुलिन मिल सकेगी। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारा एक MOU साइन हुआ है डायबिटिक फाउंडेशन के साथ। ऑलरेडी ये फाउंडेशन जो है हमारा डायबिटिक क्लिनिक जो है वो चला रही थी, लेकिन उसके अंदर मज़ीद हमने उनके साथ एक्सटेंड किया है और प्रोग्राम डोनेशंस के, जिसके तहत जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं जिनको पैदाइशी शुगर होती है उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन मुहैया करेंगे। ऐसे काफ़ी बच्चे डायबिटिक सेंटर मुल्तान क्लिनिक जो है निश्तर में उसके साथ रजिस्टर्ड भी हैं और मज़ीद रजिस्टर हो रहे हैं। तो इस लिहाज से ये उनका बहुत बड़ा जो फाउंडेशन है, एक बहुत बड़ा अतिया है। इसके साथ साथ वहाँ पर उन्होंने जो डायबिटिक फुट है उसके ड्रेसिंग, स्पेशल ड्रेसिंग्स के लिए बंदे हायर किए हैं जो वो खुद उसको पे करेंगे। साथ साथ उन्होंने शू मेकिंग का शोबा भी हमारे यहाँ डेवलप किया है, जिसके तहत जो डायबिटिक फुट है उनके जो उंगलियां हैं वो काट दी जाती हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो ऐसे फुट्स के लिए स्पेशल हमारे पास जो है ना वो टेक्निक्स हैं और यहीं पर ही वो मेकिंग होती है उस शूज़ की। तो वो शूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो सब पुअर पेशेंट्स को दिया जाता है। ये भी यही निजी फाउंडेशन जो है डायबिटिक फाउंडेशन, इसको भी वही स्पॉन्सर कर रही है। इस हवाले से वाइस चांसलर का यही कहना है कि जो मरीज पहले आते थे अब उनको टाइप 1 के जो मरीज हैं जो कि शुरू से ही बचपन से शुगर का शिकार है उनको भी इंसुलिन मिल सकेगी। उसके साथ साथ जिन शुगर से मुतासर नियाजी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। तब आपको बताएं, इंटरबैंक अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे महंगा 286 रुपये 19 पैसे से बढ़कर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कमी से 307 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 325 रुपये पर बरकरार। दिरहम की कीमत 84 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 20 पैसे की कमी से 81 रुपये 30 पैसे का हो गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, इंटरबैंक अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे महंगा 286 रुपये 19 पैसे से बढ़कर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कमी से 307 रुपये का हो गया।
खबर शामिल करें मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिक MPA की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत मुतवक्के। जराये के मुताबिक दोनों साबिक MPAs के जहांगीर तरीन ग्रुप से मामलात तय पा गए हैं। 1-2 रोज में बाकायदा ऐलान करेंगे। 2 MPAs अब्दुल हई दस्ती और नियाज गशकूरी पहले जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आपको अपडेट करते चले, मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिक MPA की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत मुतवक्के। जराये के मुताबिक दोनों साबिक MPAs के जहांगीर तरीन ग्रुप से मामला तय पा गए हैं। 1-2 रोज में बाकायदा ऐलान करेंगे। 2 MPAs अब्दुल हई दस्ती और नियाज गशकोरी के पहले जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अब आपको बताएं, PTI मुल्तान के साबिक ओहदेदारान की तहरीक इंसाफ हकीकी में शमूलियत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हकीकी राव मोहम्मद यासिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। आपको अपडेट करते चलें, PTI मुल्तान के साबिक ओहदेदारान की तहरीक इंसाफ हकीकी में शमूलियत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हकीकी राव मोहम्मद यासिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं, PTI मुल्तान के साबिक ओहदेदारान की तहरीक इंसाफ हकीकी में शमूलियत। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इकदाम। शहीद कांस्टेबल की बेटी को महकमा में मुलाजमत दे दी। IG पंजाब ने शहीद कांस्टेबल अख्तर अब्बास की बेटी मोमिना अब्बास को महकमा पुलिस में भर्ती कर लिया। शहीद के अहले खाना को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मदऊ किया और बेटी को मुलाजमत का तकरीरनामा दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, पुलिस के शोहदा हमारे फख्र हैं, वर्षा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि IG पंजाब ने शहीद कांस्टेबल अख्तर अब्बास की बेटी मोमिना अब्बास को महकमा पुलिस में भर्ती कर लिया। शहीद के अहले खाना को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मदऊ किया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इकदाम। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियां जारी हैं। तरक्की पाने वालों में हेड कांस्टेबल अब्दुल सितार और फैजुल्लाह भी शामिल। मजीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे मोहम्मद इब्रार राना से। बिल्कुल, मैं इस वक्त DSP ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर है जो IG पंजाब हैं जो प्रमोशंस कर रहे हैं। जो हेड कांस्टेबल्स जो थे उनको ASI यहाँ पर प्रमोट किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जो हैं 2 ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि इनकी प्रमोशन हुई है, ये हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोट हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या खुशी का आलम है, क्या इनके तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, क्या आपके इस टाइम तासुरात हैं, खुशी का इजहार कैसे करेंगे? और आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी खसूसी दुआएं हमारे साथ हैं। उसके बाद जो हमारे IG साहब हैं उनका स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने हमारे छोटे जो मुलाजमान हैं उनके बारे में एक अच्छा सोचा है। हम 2006 में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए हैं और 10 साल तक हेड कांस्टेबल रहने के बाद अब हमें प्रमोशन मिली है ASI की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है। जी, जैसा कि आपने उनकी ज़ुबानी सुना है कि वो इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भी यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल है फैजुल्लाह भाई, वो भी यहाँ पर प्रमोट हुए हैं। उनसे भी मजीद जान लेते हैं कि उनकी खुशी का क्या आलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि महकमे में प्रमोशन अता हुई है। ये IG साहब पंजाब, जनाब RPO साहब और जनाब DPO साहब की मेरिट पॉलिसी है कि छोटे मुलाजमीन को तरक्की याब किया है। और इसके अलावा मेरे वालिदैन की दुआएं भी इसमें शामिल हैं। मैं वार्डन में हूँ और जूनियर ट्रैफिक वार्डन प्रमोट हुआ हूँ। जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनकी खुशी का इजहार है और ये इजहार तशक्कुर कर रहे हैं और महकमाना तौर पर बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्रार राना, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताया, पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्की का सिलसिला जारी है। थाना रंगपुर में तैनात 3 मुलाजमीन को भी तरक्की दे दी गई। इम्तियाज अहमद सब इंस्पेक्टर बन गए। हेड कांस्टेबल राना मोहम्मद हनीफ और मुमताज अली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट हो गए। DPO मुजफ्फरगढ़ की जानिब से तरक्की पाने वालों को बैजेस लगाए गए। खबर शामिल करें रहीम यार खान से। रहीम यार खान की ज़राई पुलिस में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स के एजाज़ में तकरीब। DPO रिजवान उमर गोंदल ने तरक्की हासिल करने वाले अहलकारान को प्रमोशन रैंक लगाए। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। अगर पुलिस में काम करने वाले पुलिस एहलकारों को तरक्की मिली तो उनके एजाज़ में DPO ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर उनको प्रमोशन रैंक भी लगाए। DPO रिजवान उमर गोंदल हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, तरक्की
हर एहलकार का ख्वाहिश होती है और देखने में आ रहा है कि पुलिस का बड़े अरसे बाद बहुत अच्छी तरक्कियां दी जा रही हैं। तो क्या समझते हैं इतनी तरक्कियां मिलने के बाद इनका मोरल कैसा होगा और पुलिस के काम की एफिशिएंसी किस तरह से बेहतर? जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द टॉप लीडरशिप, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये उनका ही इंसेंटिव है कि मैक्सिमम प्रमोशंस की जाएं और बड़ी लॉन्ग ओवरड्यू थी वो हो रही हैं एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। आई मस्ट से कि प्रमोशंस की जो है जिस रफ्तार जो है जिससे हो रही हैं। आज रैंक पिनिंग सेरेमनी थी यहाँ पे इंस्पेक्टर्स की, तो जस्ट फ्रॉम रहीमयार खान डिस्ट्रिक्ट 15 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो उनको आज रैंक पिनिंग सेरेमनी हुई है। आज के दिन बोर्ड हुआ है, डीपीसी हुई है रीजनल लेवल पे, जिस पे 90 प्लस के करीब जो लोग हैं उनको एएसआईज किया गया है और 31 को सब इंस्पेक्टर्स किया गया और ये सिलसिला अभी तक जारी है। प्रमोशन जो भी होती है जो बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है फॉर एनी ऑफिसर। आज आपने खुद ही देखा सारे अफसरान खुश थे, उनके फैमिलीज खुश थी, वो भी आए हुए थे यहाँ पे। इससे फोर्स के मोरल पे बहुत इम्पैक्ट आता है और आई थिंक दिस स्टेप इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑल। बिल्कुल, जो तरक्की पाने वाले एहलकार हैं वो तो खुश हैं, मगर इसके साथ साथ जो फोर्स का मोरल है वो... बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुल्तान में गर्मियों की छुट्टियों में महकमा एजुकेशन की तरफ से बच्चों को होमवर्क असाइन कर दिया गया है। स्कूल खेलते ही तलबा दिए गए होमवर्क के मुताबिक इम्तिहानात देंगे। तफसीलात जानते हैं रिश्बा से। जी बिल्कुल, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं। इसी हवाले से प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं उन्हें क्या होमवर्क दिए गए हैं, इस हवाले से मेरे साथ असातिज़ा मौजूद है प्राइमरी की, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी, हम लोगों ने बच्चों को प्राइमरी सेक्शन के तमाम स्टूडेंट को होमवर्क असाइन कर दिया हुआ है और 1/3 हम जो है हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स कवर करवा चुके हैं, लेकिन उनको ज़्यादा हमने असाइन किया कि हाफ कवर करके आएँ, ताकि ज़ाहिर है आते ही उनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे ताकि वो ना बेहतर परफॉर्म कर सके ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आते ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, अगर बच्चों को होमवर्क करने में कोई मुश्किल होती है तो क्या वो असातिज़ा से रब्ता कर सकता है? जी जी बिल्कुल, हमारे नंबर हैं उनके पास कि उनके पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे करवाना है। अगर कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं तो हमने उन्हें अपने कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, वो कर सकते हैं हमसे रब्ता। जी बिल्कुल, छुट्टियों के बाद फ़ौरन बच्चों के एग्जाम्स होंगे, इसी हवाले से जो तमाम स्कूल्स हैं उनमें होमवर्क असाइन कर दिए गए। बहुत शुक्रिया लिशबा, सिपाह हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, सुबह भर में गर्मियों की छुट्टियों का समर कैंप लगाने पर पाबंदी। मुजफ्फरगढ़ में स्कूल इंतजामिया ने हुकूमती इक़दामात हवा में उड़ा दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, महकमा एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है कि गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप की इजाज़त नहीं होगी, मगर सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। गुज़िश्ता साल भी इस तरह का नोटिफिकेशन एक जारी किया गया था। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या सूरत हाल है शहर की और नोटिफिकेशन पे कितना अमल दरामद होता देख रहे हैं? मुजफ्फरगढ़ में तो तमाम स्कूल जो है प्राइवेट जितने भी हैं तमाम खुले हुए हैं और बच्चों को जो है ना रोज़ाना डेली की बुनियाद पर जो है ना बुला लिया जाता है। तो महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जो है वो बराए नाम है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उस पर अमल दरामद जब नहीं होता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा तो यही साहिब इक़्तिदार से या साहिब जो अफसरान हैं उनसे यही मुतालबा है कि अगर आप अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर नोटिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, समर कैंप में फीसें कितनी वसूल की जाती हैं गुज़िश्ता साल और इस साल, क्या फ़र्क देते हैं? नोटिफिकेशन तो गुज़िश्ता साल भी जारी है, बल्कि पहले से ज़्यादा डबल फीसें वसूल कर ली जाती है समर कैंप के नाम से और बच्चों को जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना ले जाया जाता है बस बराए नाम। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो ख़ास है यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि समर कैंप के नाम पर। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें कहडोर पका से। कहडोर पका शहर में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। अब आपको बताएं, दुनियापुर और गिरदोनवाह में तेज गर्द आलूदा आंधी, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। मुख्तलिफ मकामात पर ज़ालाबारी, मौसम खुशगवार। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मुल्तान में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू। तमाम सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिवीजन को अलर्ट रखने की हिदायत। डिस्पोजल स्टेशन डिवीजन को स्टैंड बाय जनरेटर्स फाल रखने का हुक्म। सीवरेज डिवीजन को टीमें मशीनरी फील्ड में मुतहरिक करने की हिदायत। बारिश के पानी की मुकम्मल निकासी तक फील्ड में मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत। आपको बताएं, महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब शजरकारी मुहिम के लिए मुतहरिक। तमाम सरकारी कॉलेजेस में मियाँ वाली की तर्ज पर मानसून शजरकारी की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से।
जी बिल्कुल, अगर बात करें जनूबी पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में प्लांटेशन ड्राइव के हवाले से, तो एजुकेशन सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की जानब से एक बड़ा कदम उठाया गया है। कॉलेजेस में प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया जा रहा है। उस हवाले से सेक्रेटरीज ने मीटिंग का भी इनेकाद किया है, जिसमें कॉलेजेस के डायरेक्टर्स, DPI साउथ और एडिशनल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साउथ पंजाब अताउल हक साहब। उनसे जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के VN के मुताबिक आज हमारी प्रिपरेटरी मीटिंग थी, जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस और DPI कॉलेज साउथ पंजाब को हमने बुलाया था, और तैयारी के सिलसिले में 15 जुलाई से मानसून का आगाज़ होना है। वैसे तो अभी बारिशें शुरू हो गई हैं, तो ऐसे लगता है जैसे जल्दी हो जाए। तो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हमारा टारगेट 5 लाख प्लांट्स जो है हम एक ही दिन में, एक ही वक्त में लगाएंगे तमाम कॉलेजेस में, जो हमारे साउथ पंजाब के 215 कॉलेजेस हैं। आज हमने जो मीटिंग की है उसमें उनको हमने एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड के हवाले से कहा है कि फौरी तौर पर हमें लैंड आइडेंटिफाई करें, और हम ये बताता चलूँ कि मेवाकी तर्ज के ऊपर हम लगाने जा रहे हैं। मेवाकी एक जापानी टेक्निक है, जिसमें थोड़ी जगह पर ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं और वो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। एक तो हमने उसके हवाले से उनको आज गाइड किया, उनको बताया, और उन्हें अब ये बताया है कि विदिन 1 वीक हमें अपना आइडेंटिफिकेशन करके दें लैंड की, और इसके बाद हम इंशाल्लाह फॉरेस्ट, महकमा फॉरेस्ट के तमाम उनसे ये पौधे लगाएंगे। जी बिल्कुल, सरकारी कॉलेजेस में लैंड की आइडेंटिफिकेशन भी मांग ली गई है, और उसके बाद 5 लाख का टारगेट है पौधे लगाने का। मियाँ वाकी तर्ज पर पौधे लगाने चाह रहे हैं ताकि कम जगह पर ज़्यादा दरख्त लगाए जा सके। कॉलेजेस जो हैं उनको ग्रीन एंड क्लीन बनाने का दरख्त लगेंगे। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, आप हमें तफसीलात के से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से परवत